गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासनक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैयाम भया करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भावनु प्रेम भावनु पवित्र झरनु, पवित्र प्रेमनु झरनु। रागनो द्वेषनो નથી, પવિત્ર પ્રેમનો, આસક્તિનો નથી, વાસનાનો નથી, પવિત્ર પ્રેમનું ઝરણું મમ મુझ હૈયાથી ભયા કરો। सबके प्रति सौने प्रति आत्मा भावना पूर्वक पवित्र प्रेम थाओ। प्रत्येक जीवनो कल्याण थाओ, प्रत्येक आत्मा परमात्मा थाओ। ये भी पवित्र भावना। मारू आत्मा परमात्मा थाय, बधानो आत्मा पण परमात्मा थाय। बधा आत्मा परमात्मा छे, बधामा परमात्मानो अंश छे। आ भावना राखीने प्रत्येक जीव प्रति करुणा प्रेम अने अपनत्वनो भाव हो जोईए। आ दिगंबर मुनियोनो पवित्र संघ छे। सतयुगनी साधना आ कलयुग में करे छे। कठिन तपस्या छे पोतानु कल्याण माटे, पोतानी जातने जानीने निरंतर आत्म ध्यान अने तत्व चिंतन करे छे। उत्तम परिवारना उत्तम शिक्षित अने उत्तम व्यापार इत्यादि कार्यकर्ता त्यजीने आ मार्ग स्वीकार कर्या छे। तमे बधा सौभाग्यशाली छीए। बधानी पवित्र भावना छे, संतों ने प्रति लागणी छे। आ हूँ जोईयो। कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन इंसान को कहाँ पहचानते हैं। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की कहाँ मानते। और ऐसे लोगों की बहुलता है। बहुत जानते हैं, लेकिन वो जानने का उपयोग क्या हो रहा है। न उनमें इंसानियत है, न दया है, न करुणा है, न औरों के उपकार की भावना है, न धर्म ध्यान है। इस तरह का जानने का औचित्य क्या है। केवल देह के स्तर पर जीने वाले लोग, केवल शरीर का सार संभाल करने वाले। आ माटी छे, शरीर माटीनो छा, माटी में मली जैसे। केवल माटी की संभाल करने वाले जीवन का औचित्य क्या है। संतों का जीवन देखो, मतलब देह के प्रति इतना ममत्व का त्याग, निर्ममत्वता, वीतरागता की इतनी ठंड है, तब भी इसी मुद्रा में रहना है। अगर आपके गांव में ये जगह ना मिली होती तो कहीं बाहर बैठे होते, तो अभी ऐसे ही बैठते मस्त शांत,
अपने में लीन। और श्रावक लोग देखो कितनी व्यवस्था लेके फिरते हैं फिर, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे दूर दूर के गृहस्थ श्रावक सेवा में उपस्थित हैं। उनकी चिंता है कि ऐसे तपस्वी गुरुओं को कोई तकलीफ ना हो, और गुरुओं की चिंता है कि मेरी आत्मा का पतन ना हो, आत्मा परमात्मा थाए, विशुद्धि बढ़ती जाए, निर्मलता, प्योरिटी। लोग बाहर से बहुत सुंदर होने की कोशिश करते हैं। आजकल देखिए आप, टीवी पर जितने विज्ञापन आते हैं, मोबाइल पर जितने एड्स आते हैं, सब में केवल चेहरा सुंदर कैसे होगा, बाल सुंदर कैसे होंगे, खाल सुंदर कैसे होगी, यही रहता है। एक भी ये बताते हैं कि आत्मा कैसे सुंदर होंगे। और आप तो बाबा लोग भी यही बताते हैं कि ये चूरन खाओगे तो ये होगा, ये चूरन खाओगे तो होगा। कोई आत्मा की भी बात करते हैं कि आत्मा कैसे परमात्मा बनेगा, परमात्मा के प्रति समर्पण कैसा हो, जीवन की निर्मलता कैसे बढ़े। तन की निर्मलता बढ़ने से कुछ नहीं होगा, अंत में मुट्ठी भर राख बचने वाली है। लेकिन मन की निर्मलता बढ़ेगी तो कल्याण होगा। कल्याण थसे केवी रीते थसे? आत्मानुभूति કરીને, हूँ आत्मा छूं, देह नथी। शरीर में जब तक हैं, परिवार में जब तक हैं, समाज में जहाँ हैं, जिस भूमिका में हैं, सरपंच जी जिस भूमिका में है वो भूमिका निभाना पड़ेगी। लेकिन समझदार आदमी समझता है कि मुझे भूमिका जो मिली है रोल अदा करना है, इसमें मस्त नहीं हो जाना है, इसके आगे भी मेरी यात्रा है, इसके आगे भी मुझे सोचना है, मेरे विचार ना गिर जाएं, मेरे परिणाम ना बिगड़ जाएं, क्लेश ना हो जाए। ऐसी चीजें किस काम की कि दूसरों का नुकसान नुकसान सोचना पड़े, और ऐसी कमाई किस काम की कि किसी का जेब काट के, किसी का गला काट के प्राप्त किया जाए। तो इसकी सावधानी धर्मात्मा जीव रखते हैं। धर्मात्मा मतलब धर्म का जिन्हें बोध हुआ है। धर्म का मतलब अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार। आप नन्हे से बछड़े को लाए, इतना प्यार कर रहे, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग भी मिलेंगे कि गाय के पेट से गाय को जिंदा उबाल करके, उसके पेट से बछड़े निकाल करके, और उसका पर्स बनाएंगे, टोपा बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे। ऐसे दुष्ट लोग भी। तो हमारी संस्कृति में, भारत में आज भी कई चीजें जिंदा हैं कि दया करो, गौवंश की रक्षा करो, पशु पक्षियों को कष्ट मत दो। बाकी, और जिसमें गुजरात में तो और ज्यादा संस्कारों की गहराई है। बाकी प्रदेशों में तो कई मांस की दुकानें भी मिलती हैं, शराब की दुकानें ही मिलती हैं। यहाँ कम से कम खुलेआम तो नहीं मिलती हैं। दारू बंदी है गुजरात में, पण दारू चालू पण छे, भीतर भीतर भाई बंदी है, लेकिन कम से कम खुलेआम तो अपराध नहीं हो रहे। अब यहाँ देखिए, हमने कुछ शब्द देखे आज। यहाँ अगर शील संयम की बात करें तो यहाँ पर ना, जैसे सब लोगों की, चाहे वो पति पत्नी हो, लेकिन नाम के साथ क्या लगा रहता है? जैसे राकेश भाई, सीता बहन, राम भाई, सीता बहन, गोपी भाई, राधा बहन। अब भले दोनों की शादी हो जाए, नाम उसके बाद भी क्या कहलाएंगे? मतलब कितनी सात्विकता है कि नाम के साथ ही भाई बहन जुड़ा हुआ है। कोई भी किसी को संबोधित करेगा तो भले वो गृहस्थी में जाएंगे, वो दंपति एक परिवार, वो उन्हें पता है कि वो परिवार, वो दंपति, उनका विवाह हुआ। बाकी की दृष्टि में क्या है? वो जब भी पुकारेंगे भाई बहन बोल के पुकारेंगे। दूसरा है, अभी दीवड़ा प्रकटावो आज है, दीवड़ा दीपक जलाओ नहीं बोलती यहाँ पर। आप यही बात मध्य प्रदेश में दीपक जलाओ, थोड़ा संस्कारित हो जाएंगे तो दीप प्रज्वलन करो, लेकिन गुजराती में शू बोले छे? दीवड़ा प्रकटावो, प्रकट करो, प्रकट करो। जलाना एक नीची भाषा हो गई और प्रकट करना ऊंची भाषा हो गई। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सब्जी काटो,
काटो नहीं, सुधारो। काटना मतलब कठोरता है उसमें। तो काफी सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि एक अच्छे देश और अच्छे प्रदेश में रहने का है। दुकान न मंगल करो, बंद करो नहीं। बंद करना मतलब कल कमाई नहीं करेंगे क्या? नहीं, मंगल करना है। ये उठा के बाहर रख दो ज्ञानी, उठा के बाहर ही रख दो, ये अभी बाद में अंदर ले लेना। तो शब्दों का भी फर्क पड़ता है भाई। बात शब्द तो उतने ही है। आप चाहे तो गाली से शुरुआत करो, चाहे राम राम से शुरुआत करो। जैसे किसी से बात करना तो भैया राम राम, जय जिनेन्द्र, कैसे हो? तो कुछ आपने हमारा दिया नहीं तो आप अपनी ये ले लेना, कुछ भी बात अच्छे ढंग से। अब चाहे गाली गलौज से कह रहे, तो ऐसे भी शब्द तो उतना ही है, विचार तो उतना ही है। अब चाहो तो उनका एक आप राइट वे पर ले जाओ, सही रास्ते पर ले जाओ। एक तो आप जीवन देखो, एक तरफ राम है, दूसरी तरफ रावण है। जिंदगी दोनों की है, शब्द दोनों के पास है, प्रवृत्ति दोनों के पास है। अंतर कितना है? एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कंस है, एक तरफ महावीर है, दूसरी तरफ चंड कौशिक है। तो अब देखिए अंतर कितना है। ऐसी गांव में जब हम पता है इसी गांव में रहना है, यही सब अपने लोग हैं, यही परिवार है, यही गांव वाले हैं, तो फिर इस तरह का व्यवहार क्यों ना रखें? आत्मीयता क्यों ना रखें? कुछ चीजें आ जाती हैं और आजकल तो राजनीति को लेकर के कुछ ज्यादा उठापटक हो जाती है। फिर भी कोशिश करें मेल मिलाप बना रहे। बुरा सोचने से क्या होता है? एक इंसान ने देवता को प्रकट किया, सिद्ध किया, देवता प्रकट हो गए, भाई तुमने क्यों याद किया मुझे? सामाटे। तो उसने कहा कि आप प्रकट हो गए तो आप मुझे वरदान दो। तो बोले मैं सिर्फ 3 वरदान दे सकता हूं, 3 से ज्यादा नहीं दूंगा, द्वारा आऊंगा नहीं, तो 3 वरदान मांग लेता हूं। तो उसने 3 वरदान क्या मांगे? उसने कहा ये पड़ोसी है ना, इसकी संपत्तियां बहुत बढ़ गई हैं, इसके यहां रुपया पैसा, कुछ ऐसा करो कि इसका व्यापार बंद हो जाए। देवता ने कहा तथास्तु। दूसरा, ये जो सरपंच है ना, ये सरपंच जो है ना, बस अब की बार सरपंच ना बने। उसने कहा तथास्तु। तीसरा और मांगा, सामने वाले ने मुझे गाली दी थी, ऐसा करो उसकी पांव टूट जाएं। देवता ने कहा तथास्तु। देवता चले गए। एक संत महात्मा सुन रहे थे, उनने कहा कि क्यों रे, हैं ऐसे वरदान मांगे जाते हैं? इतनी भी अकल नहीं है? तूने दूसरों का वरदान मांगे कि दूसरों का अभिशाप मांगा, दूसरों का नुकसान मांगा? इसके एवज में तू ये भी तो मांग सकता था कि मेरा इससे 100 गुना ज्यादा व्यापार हो जाए, ये सरपंच रहा है मैं विधायक बन जाऊं। ये भी तो मांग सकता था। ये भी तो मांग सकता था कि उसने मुझे गालियां दी थी, मेरे पर कीचड़ उछाला था, अब मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि वह भी मेरे सामने आकर के विनम्रता से पेश आए। उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपने साथ भी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, कोई आगे बढ़ता है, बुरा मत सोचो, टांग मत खींचो, कुछ ऐसा करो कि उससे आगे बढ़ सके। उससे आगे ना बढ़ सके तो उसको शुभकामनाएं दो। ये तो सोचो कम से कम कि कोई तो सुखी हुआ। एक सज्जन आए और कहने लगे कि हमारी जमीन बेचना है और बहनें हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और बंटवारे को लेकर के। तो उनको समझाया कि ज्यादा उसमें मत पड़ो, खींचतान मत करो, रिश्ते मत बिगाड़ो, ठीक है। फिर आखिर सौदा वगैरह होने लगा बंटवारे को लेके। तो एक बहन बोली हमारे पास इतना बड़ा ग्राहक है, हमारे पास तो इतना बड़ा ग्राहक है, तुम्हें अगर 2 करोड़ देने वाला ग्राहक है तो मेरे पास 4 करोड़। भाई ने कहा कि ठीक है भाई, तू सौदा कर ले।
अगर मैं 2 करोड़ वाले को बेचता हूँ और 4 हिस्से होते हैं, मेरे हिस्से में 50 लाख आते हैं, तो 4 करोड़ में बेच ले और मुझे सिर्फ 50 लाख दे, मैं यही समझूंगा कि बाकी सब बहन के घर तो ही गया। कभी भी बंटवारे में अगर थोड़ा बहुत छोटे बड़े के पास चला जाता है तो इसमें इतना क्लेश करने की क्या जरूरत है? आपका भाई ही तो खाएगा, काका चाचा ही तो खाएंगे, लेकिन इतना बड़ा सोच नहीं पाते लोग। इतनी इतनी सी बात को लेके कोर्ट कचहरी में चाहे वो सब बर्बाद हो जाए, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे भाई? दुनिया में तो सभी दुखी हैं, और क्या दुखी करते हो? सभी दुखी हैं किसी ना किसी तरह से। नहीं इसको मैं छोड़, अभी और क्या दुखी करोगे? कभी कभी जैसे हमसे कोई कहता है कि आपके ऊपर कोई छीटाकशी करता है, कोई गाली गलौज करता है, आपके दिगंबर मुद्रा को लेकर के कोई उंगली करता है, तो आप शराब क्यों नहीं देते? शक्ति है, आप चाहो तो उसका बिगाड़ कर दो। लेकिन भाई क्या बिगाड़ करो, किसका बिगाड़ करो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरी तरह से सुखी हो? पहले ही दुखी है, तुम उसको और क्या दुखी करना चाहते हैं? चाहे रुपया, नेताजी हैं, बड़े मंत्री हैं, लेकिन अभी उनका ये दुख है कि और बड़े नहीं बने। आज भाजपा अध्यक्ष कौन है? जगदीश भाई। जब वो मंत्री थे तो हमारे पास आए थे, सभी लोग आए, तो मंत्री थे, तो अब फिर भी आशीर्वाद, साथ वाले खड़े, महाराज और आशीर्वाद दो, और बड़े बने, और बड़े बने। तो लग जाता है आशीर्वाद, या भाग्य ऐसा होता है। तो हमने कहा कि भाई इतने बड़े तो बन जाए, तो और बड़े बन जाए, आशीर्वाद दिए। वो फिर उसके 15 दिन बाद ही वो भाजपा अध्यक्ष बने। ये जो भी है, आशीर्वाद की शक्ति बोले, उनकी अपनी क्षमता बोलो, लेकिन बात यह है कि क्या उन्हें और कुछ नहीं चाहिए? चाहिए। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उन्हें भी कुछ चाहिए। उनने क्या मांगा? अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन हमारा प्रदेश खुश रहे, सब लोग खुश रहे। हमने कहा चलो ये बात फिर भी ठीक है, लेकिन इंसान कुछ ना कुछ उसे चाहिए। पंकज मोदी आए, नरेंद्र मोदी के भाई, उनने मांगते, माने बात जब थोड़ा सा स्नेह बढ़ जाता है, अब 2-4 बार आए तो फिर बाद में बोले कि ऐसा कुछ दो कि परिवार में एकता और आनंद और शांति बनी रहे। मतलब अब प्रधानमंत्री का पद तो है तुम्हारे परिवार के पास, और क्या चाहिए? मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास सारी चीजें हो, कुछ ना कुछ सबके पास कम है। तो हम किसी के लिए और कुछ दुख देने की कोशिश क्यों करें? बुरा सोचने की कोशिश क्यों करें? अच्छा सोचो, सबका भला अपना भला, जीने की है अद्भुत कला। हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। कर भला होगा भला। किसी पशु पंछी को नहीं सताना, कभी कोई मांस, कोई शराब, कोई मच्छी, कोई मरघी, ऐसा कोई खान पान अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जानबूझ के कोई परेशान हो जाए, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। जब हम सही रास्ते चलेंगे तो भगवान भी हमारे ऊपर विशेष कृपा रखेगा। श्री राम का जीवन है, हम उनसे मर्यादा सीखें। श्री कृष्ण का जीवन है, हमसे गौ सेवा सीखें, कर्म योग सीखें। महावीर स्वामी का जीवन है, हमसे तप त्याग सीखें, सहिष्णुता सीखें, सबके कल्याण की भावना सीखें। अगर हमने इतना सा भी सीख लिया तो निश्चित रूप से हम सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, ये भी भावना साथ हूँ, विरमुच हूँ। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।